महज आधे घंटे में राहुल गांधी ने क्या मोदी सरकार को बैकफुट पर ला दिया। यह बात क्यों कही जा रही है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समूची विपक्ष की एकता ने जिस तरह से पहले दिन मोदी सरकार की नाक में दम किया, एक ही दिन में मोदी सरकार को विपक्ष ने घेर लिया। खबर क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी विपक्ष ने लपेट लिया है। और हुआ यह कि सत्र के पहले दिन, क्योंकि राहुल गांधी की रणनीतिक 3 जीत हुई है, 3 सत्र के पहले ही दिन विपक्ष की एकजुटता देखकर सरकार विपक्ष के नेताओं की तमाम शर्तों पर मोदी सरकार एक तरह से हामी भरती हुई दिखाई दे रही है। अब कैसे? अमित शाह और राजनाथ सिंह को लेकर विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है वो भी हम आपको बताएंगे, मगर हुआ क्या पहले जरा उसे ध्यान से समझिएगा। हुआ यह कि राहुल गांधी का दाव कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही पड़ गया। क्यों? जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष की गजब की एकजुटता दिखाई दी, जो मीडिया की सुर्खियों में गायब थी लेकिन धरातल पर एकजुटता थी। तस्वीरें हमने भी आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। हालात ये कि सरकार के लिए संसद चलाना मुश्किल हो चुका था और उसके बाद यह तय हुआ कि भाई बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग को बुलाया जाए। और हुआ यह कि यह बैठक हुई और बैठक में विपक्ष भी पूरे होमवर्क के साथ सरकार के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचता है और विपक्ष साफ साफ शब्दों में सरकार के आगे एक डिमांड रख देता है। डिमांड ये कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करवाइए। ना सिर्फ बहस हो बल्कि जब बहस हो तब चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, तीनों मंत्री इस बहस चर्चा में संसद में मौजूद रहें। यानी तीनों को संसद में मौजूद रहना होगा जब यह बहस होगी विपक्ष की मांग। वही खबर यह आ रही है कि सरकार विपक्ष की इस मांग को मानने के लिए तैयार हो गया है और खबरें यह भी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है और दोनों सदनों में यह चर्चा होगी। यानी कि लगभग 17 घंटे के आसपास लोकसभा में चर्चा और राज्यसभा में 9 घंटे के आसपास चर्चा हो सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर वाकई में सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है, समय तय हो गया है, तारीख तय हो गई है, तो फिर यह राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। वो क्यों? वो इसलिए कि राहुल गांधी ने इस मांग के जरिए एक साथ 3 सियासी निशाने साधे हैं। 3 कैसे, वो समझिए। हुआ ये कि जो सरकार ये कह रही थी कि हाँ हम तैयार हैं, कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाइए, बहस करवा लीजिए, हम तो तैयार हैं, आज नहीं कल करवा लीजिए, कभी भी करवा लीजिए, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है। यही कहा जा रहा था ना। अब हुआ ये कि पहली रणनीतिक जीत विपक्ष की ये कि भाई जो बोल रहे थे कि हम बहस के लिए तैयार हैं, मगर तारीख और वक्त नहीं बताया जा रहा था कि कब बहस करवाएंगे, कि भाई हम तैयार हैं लेकिन कब, कोई डेट नहीं बताई गई थी। लेकिन अब डेट भी तय हो गई, तारीख भी तय हो गई, टाइम भी तय हो गया। पहली रणनीतिक जीत ये कि टाइम साफ हो चुका है कि कब कब तक चर्चा होगी, कहां चर्चा होगी, कितनी देर चर्चा होगी और कुल मिलाकर अगले हफ्ते की डेट मुकर्रर कर दी गई है। विपक्ष जो मांग कर रहा था। दूसरी रणनीतिक जीत विपक्षी एकता की, वो ये कि आप इस मुद्दे की तपिश को समझिएगा कि विपक्ष इस शर्त पर तैयार हुआ है कि सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। अगले हफ्ते जब बहस करनी पड़ेगी तब पहलगाम हमले को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े हुए हैं। यानी ये तीनों सदन में मौजूद रहेंगे। ये दूसरी रणनीतिक जीत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब ऐसी चर्चा होती है तब तब देश के प्रधानमंत्री संसद से दूर चले जाते हैं, संसद में नहीं आते, ये बातें उठती हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि इस हफ्ते पीएम मोदी जी फील्ड से टूर पर जा रहे, माफ करिए, उनका विदेश दौरा तय है। मगर विपक्ष के दावे से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। मतलब ये नहीं होगा कि मोदी जी विदेश में थे तो इसलिए चर्चा में शामिल नहीं हो पाए। यानी चर्चा से भागने नहीं दिया जाएगा ना मोदी जी को, ना अमित शाह जी को और ना ही राजनाथ सिंह को, यानी कि बीजेपी की 3G को। इसमें विपक्ष कामयाब हुआ है ताकि यह साबित किया जाए कि भाई मोदी जी के लिए देश की संसद जरूरी नहीं, विदेश यात्रा जरूरी है। तो यह दूसरी रणनीतिक जीत विपक्ष की दिखाई दी। अब तीसरी विपक्षी एकता की जीत क्या,
वो ये कि जब अगले हफ्ते बहस होगी तब विपक्ष के तीनों चेहरों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तीन चेहरे कौन से? जैसे हमने आपको बताया, पीएम मोदी तो होंगे ही होंगे, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक भारी सुरक्षा चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में जब चर्चा होगी तो विपक्ष अमित शाह से सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा कि भाई पुलिस आपकी, खुफिया तंत्र आपका, एजेंसीज आपकी, तो पहलगाम में हमारे बेकसूर लोग क्यों मारे गए? और सबसे बड़ी बात यह कि आप चुनावी रैलियों में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मगर इतना वक्त हो गया, वो आतंकी गए कहां जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तो ऐसे में ये सवाल वाजिब सी बात है कि अमित शाह से होंगे और ये कड़वे सवाल पूछे जाएंगे, सदन में पूछे जाएंगे और पूरा देश देख रहा होगा और कहा जाएगा कि भाई ये एक नाकाबिल गृह मंत्री है, इनसे इस्तीफा लीजिए। और तीसरा चेहरा होगा राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह क्यों? जब बहस होगी तब राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, सवाल उठेंगे कि सेना आपको रिपोर्ट करती है और पूछा जाएगा कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, तो सीज फायर क्यों हुआ और किसके आदेश पर हुआ? यानी कि इस बहस के एक फैसले ने विपक्षी एकता को साबित कर दिया। साथ ही इस चक्रव्यूह में पूरी की पूरी सरकार के तीन सबसे बड़े चेहरों को जवाबदेही और जिम्मेदारी उनकी तय कर दी गई कि आप जिम्मेदार हैं, आप सदन में आके जवाब दीजिए। मतलब यह कि जब यह बहस होगी तो सिर्फ मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह पर ही निशाना नहीं होगा, आप लिख लीजिए, इसमें अजीत डोभाल का भी जिक्र होगा, उन पर भी सवाल होंगे। और फिर जब बहस होगी तो मोदी जी के दोस्त, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ट्रंप लगातार बार बार बयान दे रहे हैं। वो अब ये तक कह रहे हैं कि भाई भारत पाकिस्तान के युद्ध में 5 प्लेन गिरे, तो इस पूरे मुद्दे पर आखिरकार पीएम चुप क्यों हैं? यानी मोदी सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली नौबत है। बहस के लिए तो वो राजी हो गई है, मगर एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पहले ही दिन में विपक्ष ने जो काम करके दिखाया है, वो लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के साथ साथ एक शुभ संकेत भी है। शुभ संकेत क्या? वो ये कि विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, एकजुट दिखाई दे रहा है। और वैसे भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, देश के नायक, वो क्या कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। यानी संसद आवारा ना हो, उसके लिए विपक्ष का मजबूत होना एक अच्छा संकेत है। इसीलिए आधे घंटे में या फिर महज एक दिन में सरकार विपक्ष की एकजुटता को देखकर शर्तें मानने के लिए तैयार हो गई, तो ये देश के लिए भी एक शुभ संकेत है कि कम से कम चर्चा होगी। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।